नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। फिर देखेंगे कि कहां दो पक्षों में आपसी विवाद के चलते चली गोलियां। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां थाना नगला खंगर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान चोरी के माल सहित 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण से खफा किसानों ने दिया धरना। अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस ने नहीं की बरामदगी। किसानों का आरोप, पुलिस बना रही है आवाज नहीं उठाने का दबाव। बुलंदशहर के कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के चंदपुरा का बताया जा रहा है मामला। जनवरी को एक लड़की गायब हुई थी चंदपुरा गांव से। तो उसके मामले में हमने करीब 2 दिन धरना वहाँ पे भी दिया, गुलाबटी थाना पे। और वहाँ बहुत तगड़ा धरना हुआ था हमारा। तो लेकिन हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर लड़की मिल जाएगी। अब 2 दिन की जगह हम आज छठा दिन है, छठे दिन हम आए हैं, ना तो अभी तक कोई लड़की मिली है, ना तो ये बताते हैं कि लड़की को मुलजिम पकड़े गए, लड़की को मार दिया था। अगर लड़की मार दी तो डेड बॉडी कहाँ है उसकी? अगर डेड बॉडी जिंदा है लड़की तो जिंदा चाहिए, लड़की है कहाँ? लड़की का तो पता चले। अपराधी अगर हमने जो 6 नाम दिए ना, तो उन अपराधियों को पकड़ा गया। इनको अपराधी पकड़ने चाहिए। वो अभी तक कोई आश्वासन वाली बात नहीं है। और हम पे राजनीतिक प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। क्या हम लड़की के लिए खड़े हो रहे हैं? क्या गलत हो रहे हैं? क्या खड़े? योगी जी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बचाई जा रही है बेटी? अगर हमें प्रशासन ही दबाएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं। चितकालीन धरने के लिए आए हैं हम, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम मरने के लिए आए हैं या पिटने के लिए आए हैं? हम इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड हो, अगर नहीं कर सकते, नौकरी लायक नहीं है वो, अगर वो लड़की को नहीं ढूंढ रहे तो। और चौकी इंचार्ज, उनका मतलब यह है कि अगर वो इस नौकरी लायक नहीं है, अगर लड़की को नहीं ढूंढ सकते, एक थाने को चला रहे हैं। पुलिस की तो वो इतनी तगड़ी पावर होती है, वो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान चोरी के माल के सहित 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके तहत कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। सर, नंगला खंगर पुलिस टीम द्वारा आज सलेमपुर करखा में हुई चोरी की घटना का अनावरण किया गया है। पूरा क्या मामला है? दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को ग्राम सलेमपुर करखा में भागवत कथा चल रही थी। वादी परिवार सहित कथा में था। वादी द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई कि उसके घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस टीम के द्वारा जांच करने पर पता चला कि अभियुक्तगण उसी दिन भागवत कथा में तंदूर का काम कर रहे थे, जिनके द्वारा मौका पाकर घटना का अंजाम दिया गया। आज थाना पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चोरी का माल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज में सड़क सुरक्षा माह के तहत निकाली गई 2 पहिया वाहन रैली। महिला सिपाहियों ने स्कूटी रैली निकाल दिया सुरक्षित यातायात का संदेश। डीएम व सीओ सदर ने महिला सिपाहियों को दिए हेलमेट। डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। समाज में अच्छा काम करने वाले महापुरुषों के जाने के बाद भी उनके पदचिन्हों पर चल के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे ही एक समाज सेवी की पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमावा ब्लॉक के बड़ा गांव में समाज सेवी सुंदरलाल गुप्ता की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अमरजीत, भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज मुरारका, अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट इंजीनियर विजय रस्तोगी व सहकार भारती के जिला महामंत्री महेश कौशल ने स्वर्गीय सुंदरलाल गुप्ता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रायबरेली आना हुआ। आज रायबरेली मेरा आगमन स्वर्गीय सुंदरलाल गुप्ता जी की 5वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आना हुआ है, जिसमें मैं उनकी आज इस 5वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जैसा कि बताया गया कि एक विख्यात छवि और एक आदर्श छवि के रूप में
स्वर्गीय श्री सुंदरलाल गुप्ता जी की छवि रही है। तो मैं युवाओं से आह्वान भी करूंगा कि उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पे रायबरेली के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने समाज की पीड़ा उठाई, समाज के लोगों के लिए काम करना सीखा, और जैसा मुझे उनके बारे में ज्ञात हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनसे इस बात से अभिभूत हूं कि उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पे चल करके समाज में एक अच्छी सेवा कर सकूं और लोगों के काम आ सकूं। यही मैं सच्ची श्रद्धांजलि उनको यहाँ से अर्पित करता हूँ। आपकी आवाज़ में आज हमारे स्वर्गीय बाबा जी श्री सुंदरलाल गुप्ता जी की 5वीं पुण्यतिथि पर हमने अपने निज निवास पर उनके द्वारा बचपन में बताए हुए संस्कारों को, मैं जब अपने बाबा जी को बचपन से देखता था तो गरीबों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी सेवा करना, और वो मेरे एक आइडियल पुरुष भी थे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ कमी महसूस हुई, और जो उनसे मैंने सीखा आज वही मैं छोटा सा ये मैं गिलहरी प्रयास उनके पुण्यतिथि पर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमको शक्ति दें और मैं गरीबों की सेवा कर सकूँ। अंकुर जी, हम बहुत से लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, आज तो फैशन सा भी हो गया है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था उसके साथ चल रही है। वो दौर जो था जहाँ निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करते थे, तो क्या वो दौर खत्म? रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। चतरा जिले के सरारू स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धूरधूरवा खावा उर्फ ललित चट्टान को विकास को लेकर ग्रामीणों की महाबैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह व संचालन राजकिशोर वर्मा ने किया। बैठक में पंचायत के 500 लोगों ने भाग लिया। वहीं प्राकृतिक संपदा भरपूर इस स्थल के संरक्षण व संवर्धन को लेकर विशद रूप से चर्चा की गई। लोगों द्वारा संगठित पहल करने के उद्देश्य से धूरधूरवा खावा पर्यटन स्थल से पिकनिक स्पॉट का गठन किया गया। टांडवा प्रखंड के सरारू ग्राम में एक धूरधूरवा खावा उर्फ ललकी चट्टान बहुत दिनों से चला आ रहा था, किसी की नज़रों में नहीं था। जब हमारे बगल में आम्रपाली मगध कुलवनिया खुली और तब लोग जागरूक हो रहा है ना, और जागरूकता के आधार पर इसे विकास करना है, एक पर्यटन स्थल के तौर पर इसको बनाना है, इसलिए आज की बैठक की गई। पंचायत का मुखिया उपस्थित थे और मुखिया प्रतिनिधि थे, पंचायत प्रतिनिधि थे और सामाजिक व्यक्ति जो भी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति वो सारे लोग उपस्थित, 500 उपस्थित थे और हमारे साथ 500 ग्राम। चतरा से सीनू संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर युवक युवतियों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच के बाद कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। सर, कुछ छात्र आए थे आपके पास, कुछ धोखाधड़ी की शिकायत है, किस तरह का मामला है और क्या कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए? ये थाना तुकोगंज के अंतर्गत जंजीरवाला चौराहे के पास में फिल्म प्रोडक्शन के संबंध में ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं और फिल्मों में काम दिलाने के नाम पे वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें काफ़ी पैसे लेते हैं लेकिन वो एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं कराते हैं। जिसके संबंध में 8-10 लड़के लड़कियाँ जो है शिकायत करने के लिए आए थे। उनकी शिकायत को सुना गया और मेरे द्वारा थाना प्रभारी तुकोगंज को बताया गया कि इसमें उचित कार्रवाई करें, शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में एक मुस्लिम महिला के साथ हिंदू युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही 35 टुकड़े कर देने की धमकी भी दी। फिलहाल पूरे मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में एक रेप का मामला सामने आया जिसमें पीड़िता को यह धमकी दी गई कि 35 टुकड़े कर दिए जाए। कल थाना बाणगंगा में 22 वर्षीय युवती ने एक रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें उसने उसका जो दोस्त है उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसमें उसने कहा कि उसका दोस्त पिछले कई दिनों से उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि उस शारीरिक संबंध बनाया जाए उससे, और उसके बाद संबंध बनाने के बाद में शादी को भी दबाव डाल रहा था। उसने कहा कि यदि शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इस तरह की बात करके आरोपी ने युवती को धमकाया है,
पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सर क्या नाम है आरोपी का और कब से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था? आरोपी का नाम शुभम है, जो शिवकंठ नगर का रहने वाला है। पिछले लगभग 1 साल से आरोपी इस युवती को परेशान कर रहा था। सर पीड़िता किस धर्म से या समाज से जुड़ी हुई है, ये बात सामने आई? पीड़िता मुस्लिम समुदाय से है जी। और कुछ सर जानकारी आई है किस बात को लेकर मतलब इस तरह से प्रताड़ित किया गया, ये धमकी दी गई, कुछ जानकारी बताइए पीड़िता ने कुछ? चूँकि इनकी पुरानी दोस्ती थी और संबंध बनाने पर से जो है और शादी करने की बात पर से इस तरह की बात सामने आई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के तिलौथू थाना अंतर्गत मीरसराय के समीप सोन नदी घाट से बालू माफियाओं के द्वारा अवैध बालू घाट का संचालन किया जा रहा था। अवैध बालू घाट का संचालन करते हुए बालू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा था, जिस पर तिलौथू थाने की पुलिस ने कार्यवाही करते हुए संचालित अवैध बालू घाट के रास्ते को ध्वस्त कर दिया है और बालू घाट के रास्ते को पुलिस ने पोकलैंड मशीन के माध्यम से अवरुद्ध किया है। पुलिस की कार्यवाही से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना अंतर्गत बैजनाथपुर पुलिस शिविर क्षेत्र के बैजनाथपुर चौक स्थित देर रात अज्ञात चोरों ने एक श्रृंगार दुकान में तोड़फोड़ कर लाखों की कीमत के सामान पर हाथ साफ कर लिया। घटना कंचन श्रृंगार दुकान की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुकानदार हर दिन शाम को दुकान बंद करके अपने घर चले जाते थे। इसी दौरान मौका पाकर चोर ने देर रात आराम से चोरी कर ली। वहीं दुकान के अंदर चलाए गए ब्यूटी पार्लर का शीशा भी तोड़ दिया और महिलाओं के उपयोग के रखे दुकान में नेल पॉलिश, क्रीम, फेशियल, ट्रॉली बैग सहित करीब 2.5 लाख की कीमती सामान की चोरी कर चोर आराम से फरार हो गए। वहीं पीड़ित दुकानदार अरुण मेहता ने बैजनाथपुर पुलिस शिविर को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। 9 बजे दुकान खोलिए तो देखे छी पीछा वाला सामान सब टूटल, एलिए तो तोरा परेशानी बढ़ गई तो भाग लिए दुकान बढ़ा के पुलिस लग सब लोग जमा भए गेल की बोला तब यह है इतनी बात भेले। कत्ते के सामान रहे करीब 2-2.5 लाख के सामान ला लेलके हम। कीमती सामान कीमती रहे आ काउंटर में रहे करीब 5,000 से मतलब लमसम रुपया वो ला लेलके। सामान में की सब रहे? सामान में रहे लक्ष्मी के क्रीम, ब्लू हेवन के क्रीम, पाउडर सब कंपनी रहे। हमें तो कंपनी सब रखे छिए तो कंपनी के रहे बैग, पिट्ठू बैग रहे, टोली बैग रहे, अथी सब बैडमिंटन के बॉडी रहे सब। मतलब हमने के पीछा में स्टॉक करते रखिए सब। पुलिस आयल रहे? हाँ पुलिस पुलिस कहलके कि सब दुश्मनी के लगता है, ये इतना तोड़ना पारा आग लगा के अंदर आग तापा है, क्या क्या किया है, ये लगता है दुश्मनी। इधर से बाथरूम है ना, उधर से आ गया था, रात में चोरी कर लिया। और पार्लर का सामान भी था बहुत सारा, श्रृंगार का भी सामान था, चूड़ी था, VIP था, टोली बैग सब था। कौन चीज का दुकान इसमें चल रहा है? श्रृंगार का, ब्यूटी पार्लर की। ब्यूटी पार्लर तुम चलाते हो? ब्यूटी पार्लर हम चलाते हैं। क्या हुआ? तो चोरी हो गया तो मैं सब जितना था पार्लर का भी सामान सब हर चीज चोरी कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कितना करीब? 2.5 लाख का बेसी, इससे कम नहीं। और 5,000 रुपया था काउंटर में, वो भी ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।